हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है सीबीएसई का सैंपल पेपर कक्षा 10वीं के लिए हिंदी कोर्स ए के लिए 2024 और 25 हेतु। छात्रों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी पुस्तकें हैं क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी कोर्स ए का सैंपल पेपर। छात्रों, आपका पेपर 80 अंक का आता है। 20 अंक स्कूल से भेजे जाते हैं, जो आपका एएसएल श्रवण वाचन वगैरह होता है, जो आप प्रोजेक्ट वगैरह कुछ काम करते हैं, है ना, कई प्रकार के आपके टेस्ट होते हैं स्कूल में, तो वो पोर्टफोलियो वगैरह, तो वो आपकी टीचर स्कूल से भेजती हैं। 20 अंक, तो ये 80 अंक की हम यहाँ बात करेंगे। आपका प्रश्न पत्र होता है 3 घंटे का। कुल 15 प्रश्न होंगे, सभी कंपल्सरी होंगे, अनिवार्य होंगे। 4 खंड होंगे, क, ख, ग और घ। तो पहले क खंड में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिसके 10 अंक हैं। ख में व्याकरण होगी जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, ठीक है। खंड ग में आपको फिर 5 प्रश्न हैं और उसमें कहीं कहीं प्रश्न में चॉइस होगी, कहीं नहीं होगी। खंड घ जो आपका राइटिंग स्किल का होगा, रचनात्मक लेखन का, उसमें 4 प्रश्न होंगे, आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो आइए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न छात्रों आपका होगा अपठित बोध का। तो इसमें आपको ये देखिए 7 अंक का आने वाला है। इसमें कुछ एमसीक्यू, कुछ अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक, ठीक है। आप वीडियो को बेटा रोक रोक के जरूर पढ़िएगा। यहां मैं नहीं रोक रही हूं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। और जब आपने उत्तर भी देने हैं, पूरा इसको अच्छी तरह से पढ़ के तब उत्तर दीजिएगा। इसमें कथन और कारण वाले भी आते हैं, इनको ध्यान पूर्वक करना चाहिए क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। और ये देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें कथन वाले भी आते हैं, सिर्फ पूछा जाए कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। कभी कभी ये भी आते हैं, कथन और कारण वाले भी आते हैं। जैसे इसमें कथन और कारण वाला यहाँ दे रखा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये देखिए खंड ग में ये आपको इसमें मैचिंग वाले आए हैं, इसको भी ध्यान से करेंगे। नीचे ऑप्शंस जो दिए रहते हैं उसमें से आपको देखना कौन सा ऑप्शन सही है, एमसीक्यू है। फिर उसके बाद अब देखिए बेटा, आपका ये 2 प्रश्न हैं 2-2 अंक के। तो इन प्रश्नों को आपने लिखना है। तो ये 2-3 लाइनों में प्रत्येक का उत्तर देना है, ये 2 अंक के प्रत्येक प्रश्न, ठीक है। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 अपठित पद्यांश है। इसको भी आप पूरे को अच्छी तरह से पढ़ें तब उत्तर दें। और जब केंद्रीय भाव पूछा जाए आपसे छात्रों किसी प्रश्न में, तो आप तब भी बेटा पूरे को पढ़ के तब उत्तर दें। शीर्षक पूछा जा सकता है ना। देखिए पहले एमसीक्यू हैं, क में देखिए एमसीक्यू है क, फिर ख और घ भी एमसीक्यू हैं। तो देखें, इसको ध्यान से करिएगा। अब आगे देखिए, फिर 2 प्रश्न जो हैं वो आपको खुद लिखने हैं। तो 2-2 अंक के हैं, 2-3 लाइनों में प्रत्येक का उत्तर देना होगा, ठीक है। खंड ख, अब यहां से आपका व्याकरण शुरू होता है बेटा। तो व्याकरण में आपको इंटरनल चॉइस हर प्रश्न में दी गई है। आपको 5 दिए जा रहे हैं। ये पहला है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद। 5 दिए जा रहे हैं, आपको कोई 4 करने हैं, आपको लिख के करने हैं। इसमें कोई एमसीक्यू व्याकरण में नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रखें। व्याकरण सारी आपको खुद लिखना है। इंटरनल चॉइस जरूर दी गई है पर एमसीक्यू बिल्कुल नहीं है इसमें। प्रश्न नंबर 4 वाच्य पर आधारित प्रश्न है। 5 दिए गए हैं, 4 करने हैं, 1-1 अंक का प्रत्येक प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 पद परिचय, आपको फिर 5 दिए गए हैं, आपको कोई 4 करने होंगे। प्रश्न नंबर 6 अलंकार पर आधारित प्रश्न है। 5 दिए गए हैं, कोई 4 करने हैं, ठीक है बेटा। अब खंड ग शुरू होता है। आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज और पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 पर आधारित है ये, ठीक है। आप देखिए पहले आपको इसमें गद्यांश पूछा जा रहा है। जो पठित गद्यांश है आपकी पाठ्यपुस्तक में जो गद्य पाठ हैं उनमें से आ जाएगा, और एमसीक्यू है ये, देखिए।
इसमें कथन कारण वाले या कथन कौन सा सही है, उचित कौन सा है, ये सब आएंगे बेटा। इनकी आप अच्छी तरह से तैयारी करें। देखिए फिर ख में, यहाँ पर ख खंड में कथन और कारण वाले हैं, असर्शन और रीजन वाले, ये आएंगे आपके जरूर। ठीक है। और देखिए इसमें आखिरी प्रश्न वाला मूल भाव है, तो मूल भाव भी अच्छी तरह से देखना है आपने, तब करना है। ठीक है बेटा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, कोई आपको 3 करने हैं। ठीक है। ये आपके गद्य खंड से हैं, क्षितिज में से। तो इसमें आपको 25-30 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो 25-30 शब्दों में आप समझ लीजिए 3-4 लाइनों में, इससे बड़ा उत्तर आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे बेटा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपके काव्य खंड से है। फिर अब ये 5 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक, MCQ है सारे। देखिए ठीक है, ये 5 प्रश्न हैं, 1-1 अंक का 1 प्रश्न। ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह समझ के तब करेंगे आप। प्रश्न नंबर 10। अब इसमें आपका फिर काव्य खंड से है, क्षितिज से। 25-30 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, प्रत्येक का उत्तर होना चाहिए। और मैंने आपको बताया 3-4 लाइनों से ज्यादा बड़ा उत्तर बिल्कुल नहीं होना है। टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे आप इसमें बेटा। 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, 3 आपको इसमें से 3 करने हैं, 4 में से। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपकी फिर उससे है, कृतिका भाग 2 से। यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर आपको ज्यादा बड़े उत्तर लिखने हैं, 4-4 अंक का है। ठीक है बेटा। तो ये आपको 50-60 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं, यानी 3/4 पेज आपका होना चाहिए। बोर्ड की कॉपी में 3/4 पेज आपका होना ही चाहिए इसमें उत्तर में। प्रत्येक उत्तर में आपको 2 करने हैं 3 में से। प्रश्न नंबर 12। यहां से आपका रचनात्मक लेखन राइटिंग स्किल पेपर शुरू होगा। पहले आपको अनुच्छेद दिया गया है, 3 दिए गए हैं, इनमें से 1 करना है। और इसमें संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। इसको ध्यान से लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे। और एक अनुच्छेद का मतलब भी एक अनुच्छेद होता है। कभी कभी बच्चे एक टॉपिक उठाते हैं और उसमें 2-3 अनुच्छेद बना देते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है। एक ही अनुच्छेद, एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे आप, जिसको भी आप चूज कर रहे हैं। 3 है यहाँ पे, क ख ग, 3 में से 1 चूज करेंगे, उसके संकेत बिंदु इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। अलग अलग बिल्कुल पॉइंट इसमें नहीं बनेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 13। अब यहां पर देखिए, ये पत्र है। पत्र आपको 2 दिए गए हैं। ठीक है बेटा। तो 2 पत्र हैं, तो दोनों में से कोई एक पत्र करेंगे जो आपको अच्छे से आता है। और इसमें जो पत्र लेखक का नाम दिया है, आप वही नाम लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। यदि एग्जाम में पत्र लेखक का नाम नहीं आता है तो आप क ख ग परीक्षा भवन लिखेंगे। ठीक है। पत्र का फॉर्मेट वगैरह सही होना चाहिए, उसका विषय वस्तु वगैरह सही होनी चाहिए, उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आपको फिर चॉइस दी गई है, स्ववृत्त लिखिए या फिर ईमेल लिखिए। इसमें भी आपको अगर पत्र, यहाँ पर आपको ईमेल लेखक का नाम सब दिया गया है तो वही नाम लिखेंगे। नहीं दिया गया तो बेटा क ख ग और परीक्षा भवन लिखेंगे। ठीक है। इनके फॉर्मेट सही होने चाहिए, इनको बॉक्स में बनाकर लिखना चाहिए, अच्छा सा बनाना चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं। प्रश्न नंबर 15। ये आपको फिर इसमें चॉइस है, इसमें या तो आप विज्ञापन बनाएं या आप संदेश लिखें, लेकिन आपने बॉक्स में बनाकर ही करना है। जो अच्छे तरह से आता हो आप उसी को ही करें। और इसमें आप जो है थोड़ा आप विज्ञापन में उसमें आप कर सकते हैं कि आप पेंसिल कलर्स इस्तेमाल कर लें, वैक्स क्रॉयंस इस्तेमाल कर लें, लेकिन शैबी लुक नहीं देना चाहिए। वाटर कलर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, उससे शैबी लुक आ जाता है, पेपर भी फट जाता है एग्जाम कॉपी का। तो अच्छा सा बनाएं और पूरे को कवर करते हुए अच्छे से बनाकर लिखें आप इसको। ठीक है। आपने एक काम और करना है बेटा, राइटिंग स्किल का प्रत्येक प्रश्न आपने अलग पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो छात्रों, ये तो था आपका प्रश्न पत्र कैसे आने वाला है, सैंपल पेपर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका एग्जाम में बोर्ड में आने वाला है। मेरी ओर से आपको एडवांस में ही हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर ईश्वर करे बहुत ही अच्छा हो। ठीक है बेटा। मैं इसकी मार्किंग स्कीम भी डालने की कोशिश करूंगी, आप उसे भी देखिएगा फिर।
और आपकी कक्षा की सामग्री देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद छात्रों।